परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि हम एक और बार इस बाइबल अध्ययन के सभा में हम लोग एकत्रित हो पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं और उसकी इबादत हम करते हैं कि उसने हमें इतना तक संभाले रखा है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारगाह से हम सब आए, हम दो सना हम गीत गाए। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। बहुत पुराना गीत है, हम सब लोग जानते हैं। मेरे साथ मिल करके गा सकते हैं। अपना माइक म्यूट रखिएगा और मिल के गाएंगे। के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन कितना मुबारक
खुदावन कितना भला है। रहमत उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्तुति करो, गुणगान करो। हे दुनिया के लोगों, भजन संगीता 145, 146 और ऐसे अध्यायों को जब हम पहली आयतों को वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ भजन संगीता लिखने वाला आह्वान करते हैं, आओ सारे संसार के लोगों, सभी जीव जंतु जिनके श्वास हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा बड़ाई करो। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं कि ऐसा एक सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी इबादत करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। एक गीत है जो हम सब लोग अपने आराधनाओं में भी गाते हैं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम। उस गीत में मैंने थोड़ा सा अपना जो वर्डिंग्स करेक्ट है, क्योंकि थोड़ा डॉक्टरनल इश्यूज था, तो उसका जो सेकंड और थर्ड लाइन है, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दी, उसने हमें दे दी है, स्तुति करूं हरदम, याचना करूं नहीं है, क्योंकि हम लोग सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। अब हमें याचना करने की जरूरत नहीं है कि पाप क्षमा कर दे प्रभु, पाप क्षमा कर जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम। अगला गीत मैं गाना चाहूंगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये गीत जानते हैं, तो मेरे साथ मिलके गाइएगा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करके जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम तेरी, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप
पाप क्षमा करके जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम तेरी, तेरी आराधना करूं। स्तुति के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं। पाप क्षमा करके जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम तेरी, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा करके जीवन दे दी, स्तुति करूं हरदम तेरी, तेरी आराधना करूं। थैंक यू वेरी मच। अर्जुन भैया को धन्यवाद देते हैं मधुर सा गीत हमें सुनाने के लिए, हमारे मनों को तैयार करने के लिए। परमेश्वर का वचन को सुनने से पहले फिर से एक बार जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं, और हमारे काकनट हिंदी बाइबल अध्ययन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं बाकी का जो 8 बजे तक का समय जो है मैं परमेश्वर के दास जेबी भैया को देना चाहूंगा। और ओके, थैंक यू। विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं एक्चुअली अभी कल का भी क्लास और आज का भी क्लास मैं घर से नहीं ले रहा हूँ। पिछले दिन बिहार का एक वरिष्ठ प्रभु के दास का देहांत हुआ था, और उनको मिट्टी देने के सिलसिले में मैं उस जगह पहुंचा था, जो मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं अभी भी वापस घर की ओर के यात्रा में हूँ। इसी बीच एक और प्रभु के दास के घर में अभी हूँ, और कटिहार में जितना सिग्नल्स मिलता है उससे भी कम सिग्नल्स यहाँ मिलता है। फिर भी प्रभु पर भरोसा करते हुए क्लास लेने का हिम्मत कर रहा हूँ। और आप सभी इसलिए भी ढेर सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जरा सिग्नल्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे जो क्लास में किसी तरह की बाधा ना हो। प्रभु हमारे जो इस सेवा में जरूर मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो विषय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सही में जोई ब्रदर जो बात कही, मुझे उससे डर ही लग रहा है, क्योंकि और एक्सप्लेन करते जाएंगे पीछे की ओर तो ये समाप्त नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी भी इच्छा है आगे की ओर बढ़ते रहे। हमारा विषय हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर कर रहा है, और वो कार्य यह है कि हमें वो अपना पुत्र यीशु मसीह के समान बदलना चाहता है। और हम इस विषय का जो आगे की ओर अध्ययन को जारी रख रहे हैं, और हम देखे हैं परमेश्वर ये कार्य 7 चरण में करते हैं। उसमें पहला चरण उद्धार पाना है, और परमेश्वर के पुत्र के समान हमें बदलने का ये कार्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। जब हम उद्धार प्राप्त करता है उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। एफेसियों अध्याय 1 पद 13 और 14। और उसके पश्चात
जो उद्धार पाए हैं उनको बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा परमेश्वर की वो योजना है जिसके माध्यम से, परमेश्वर का वो पद्धति है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने पुत्र के समान बदलने का वो कार्य जो हमारे अंदर शुरू किया उसको जारी रखता है। और उसमें तीसरा चरण के विषय में हम लोग पिछले 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहे हैं। वो तीसरा चरण है अलगाव अथवा सेपरेशन। हम सेपरेशन अथवा अलगाव के विषय में ये सुना है कि परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर जब अलग करता है, सेपरेशन का 2 अर्थ है। पाप की मजदूरी मृत्यु भी एक अलगाव है, सेपरेशन है, परंतु वो पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। परंतु परमेश्वर जब किसी को अपने लिए अलग करता है, वो इसलिए है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा अपना पद्धति को, योजना को करना चाहता है। परमेश्वर जब भी किसी के जीवन के माध्यम से कुछ योजना करता है, उसको वो अपने लिए अलग करता है। ढेर सारे उदाहरण इस विषय में कहा, इसलिए मैं पीछे की ओर बोलना नहीं चाहता। विशेष करके पीछे का 3-4 क्लास को मेरे जानकारी, मेरी सोच है कि 2 क्लास छोड़ करके बाकी 4 क्लास को रिकॉर्डिंग किया गया है। इसलिए पीछे के क्लास कोई सुनना चाहते हैं, आप यूट्यूब लिंक मांग सकते हैं और आप पीछे का क्लास को सुन सकते हैं। और आभूषणों को पहनना छोड़ दिया जो उनको मिस्र से प्रस्थान करते वक्त मिला था। नए नियम में भी आभूषण के संबंध में तीमुथियुस की पत्री में और पतरस की पत्री में जो पद दी गई है उसे भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। मैं माफ कीजिएगा, मैं उन पदों की ओर जाना नहीं चाहता, क्योंकि जाएंगे तो आज भी अगला पॉइंट की ओर हम नहीं जा पाएंगे। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करें। अब किसी को मानने की इच्छा नहीं है तो हम लोगों के पास उनका गला घोटने का अधिकार नहीं है, इसलिए जबरदस्ती करना भी मैं नहीं चाहता। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूर्ण गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूं, अच्छा होगा उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग जो परमेश्वर के लिए अलग होना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के समानता में बदलना चाहता है, वो आभूषणों को पहनना छोड़ दे, क्योंकि आभूषण मूर्तों की अशुद्धताओं से जुटी हुई चीज है। इस विषय में किसी को अधिक प्रश्न है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप में बाद में संपर्क कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पिछले सप्ताह बताया था। और जो है यहाँ पर एक और चीज इससे जोड़कर कहते हुए मैं दूसरा पॉइंट की ओर जाना चाहता हूं। जो ये पॉइंट में ये बात जो पिछले सप्ताह नहीं बताया था, इसलिए जो है मैं अभी कहना चाहता हूं, क्यों मूर्तों की अशुद्धताओं से हमें अलग रहना जरूरी है। किसी भी प्रकार के मूर्तों की अशुद्धताओं से हमें अलग होना चाहिए। विश्वासी लोगों को जरा भी जो है मूर्ति पूजा से जुटी हुई चीजों से संपर्क में नहीं आना चाहिए। तरीके से कहता है, मूर्तों की अशुद्धताओं से विश्वासियों को परहेज रहना। अगर ऐसी बात है देवी देवताओं के जो है विधियों के अनुसार, मूर्ति पूजा से संबंधित विधि व्यवस्थाओं के अनुसार तैयार किए गए आभूषणों को गले में, कान में सब लगा के चलना क्या विश्वासियों के लिए आशीष की बात होगी? ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। और इधर 2 और बात है, क्यों मूर्तों की अशुद्धताओं से? 2 बात है। रोमियो की पत्री 8:23 हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। परमेश्वर के पुत्र के समान मुझको और आपको बदलने का कार्य पवित्र आत्मा करता। हम लोग अपने आप परमेश्वर के पुत्र के समान बदल नहीं रहा,
ये कार्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है, हमारे देह का उद्धार, अर्थात हमारी इस दीनहीन देह यीशु मसीह के पवित्र शरीर के अनुसार बदलने का कार्य पवित्र आत्मा करता है। रोमियो 8:23। मूर्ति पूजा करने के लिए लोगों को क्या चीज प्रेरणा करता है? पहला कुरिन्थी अध्याय 10 पद 19 और 20। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 पद 19 और 20। वहां हम क्या पढ़ते हैं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या एक ही मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि वो बना के जो सामने रखा गया ना, लकड़ी का, मिट्टी का, सब वो कुछ नहीं है। फिर क्या है कुछ जो उसके पीछे है? वहां के हम क्या पढ़ते हैं? 20वीं पद, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मेरे और आपके अंदर में वास करके मुझको और आपको यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बदलने का कार्य जब पवित्र आत्मा करता है, मूर्ति पूजा करने के लिए लोगों को कौन प्रेरित करता है? दुष्ट आत्मा प्रेरित करता है। ये दोनों कार्य एक साथ नहीं चल सकता। मूर्ति पूजा से जुटी चीजों को जब हम करते हैं, वो क्या करेगा? यीशु मसीह के समान बदलने का वो आध्यात्मिक कार्य हमारे अंदर जारी है, वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए ही मूर्तों से जुटी चीजों से विश्वासियों को परहेज रहना। मैं ज्यादातर विश्वासी लोग उत्तर भारत के होने के कारण मैं कहना चाहता हूं, वो चाहे सिंदूर हो, चाहे अन्य रीति रिवाज हो, मूर्तों की अशुद्धताओं से आपको परहेज रहना। क्यों? ईसाई बनने के कारण नहीं, धर्म परिवर्तन करने के कारण नहीं, इसलिए कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता हो, जिसके बिना आप परमेश्वर को देख नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मूर्तों की अशुद्धताओं से परहेज रहना है, क्योंकि मूर्तों की अशुद्धता दुष्टात्माओं से प्रभावित चीजें हैं, और मुझको और आपको परमेश्वर के पवित्रता की ओर बदलना पवित्र आत्मा का कार्य। ये दोनों कार्य एक विश्वासी एक साथ लेके नहीं चल सकता। अच्छा, दूसरी वो चीज की ओर मैं जाना चाहता हूं जिससे विश्वासियों को परहेज रहना है। ओके, मूर्तों की अशुद्धताओं से हमें परहेज रहना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, आइए दूसरा यूहन्ना पद 9 और 10 हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड एपिसल ऑफ जॉन वर्सेस 9 and 10। ये पत्री लिखते वक्त प्रेरित यूहन्ना एफेसुस की कलीसिया में प्राचीन की सेवा कर रहा था, और एफेसुस की कलीसिया में ढेर सारे झूठे शिक्षकगण खड़े हो गए। बाइबल की यूहन्ना रचित सुसमाचार और एफेसियों की पत्री, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, 6 पुस्तक की भूमिका एफेसुस की कलीसिया है। एफेसुस की कलीसिया है क्योंकि ये 6 पुस्तकों का लेखक जो है प्रेरित यूहन्ना है, और प्रेरित यूहन्ना इन पुस्तकों की रचना करते वक्त वो एफेसुस में सेवा कर रहे थे। और एफेसुस में प्रकाशित वाक्य लिख रहा था, वो पतमोस के टापू में चला गया, परंतु एफेसुस और उस क्षेत्रों में सेवा करने के बीच में उनको वहां ले गए थे। तो वहां पे ढेर सारे झूठे शिक्षकगण खड़े हो गए, कलीसिया के विश्वासियों को भटकाना शुरू कर दिया। अब प्रेरित यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री लिखते वक्त वो क्या बोल रहा है? 9 और 10 पद को पढ़िए। 9 और 10 वहां हम इस पर पढ़ते हैं, जो कोई
मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी हैं और पुत्र भी। और पद 10, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्या चीज से परहेज रहना है? झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से विश्वासियों को परहेज रहना है, अलग रहना है। ठीक है, यहां पर कुछ लोग कहता है अरे ये पूरे बाइबल की शिक्षा के विषय में नहीं बोल रहा है, यह क्या बताया है? मसीह की शिक्षा। आप लोग जानते हैं कई लोग त्रिएकता का सब खिलाफ भी करने वाले लोग हैं, तो वो लोग कहता है ये मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ने के बारे में बोल रहा है। लेकिन ये हम लोग जिस विषय अध्ययन कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में आप इस पद को समझने की कोशिश कीजिए, तब इस पद का अर्थ समझ में आएगा। यह मसीह की शिक्षा करके यूहन्ना कौन सी बात को बता रहा? मसीह के अनुरूप विश्वासियों को बदलने वाली शिक्षा, the teaching that helps the believers to conform like Christ. That is the meaning of this word. मसीह की शिक्षा मतलब मसीह के समान मुझको और आपको बदलने वाली शिक्षा। उस शिक्षा से कोई आगे बढ़ जाता हो, उसे कोई जोड़ता हो, उसको उसमें कोई फेरबदली करता हो, उसे क्या करना? उससे विश्वासियों को अलग रहना और क्या करना है? उसे क्या करना? पिछले दिन मुझे नहीं पता कि बोलना सही है कि नहीं, एक प्रभु के दास का देहांत हुआ था। इस विषय में एक दूसरा विश्वासी भाई का जो प्रतिक्रिया इस प्रकार था कि ये सुसमाचार प्रचारक बड़े अच्छे इंसान थे, क्योंकि वो सभी कलीसिया के लोगों के साथ सहयोग करते थे। ठीक है, आप मेरी बातों को गलत नहीं समझिएगा कि दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ मिलना नहीं है, सहयोग नहीं करना है, ये सब मेरा कहना नहीं है। मुझे कटिहार में कैथोलिक लोगों के साथ भी अच्छी संगति है। यहां पर मानसिक तौर पर किसी से बात करने के विषय में या सहयोग करने के विषय में नहीं मैं बोल रहा, ना ही वो बात यहां बताई गई है। परंतु हम किसी के साथ आत्मिक रिश्ता जब रखते हैं, सेवकाई में एक साथ जुटते हैं, तो अगला व्यक्ति कौन सी शिक्षा मानने वाले हैं इसे देखकर ही उसके साथ सहयोग करना है। सेवकाई के सिलसिले में किसी के साथ सहयोग करते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन सी शिक्षा को मानते हैं और उस व्यक्ति कौन सी शिक्षा सिखाते हैं। मेरी आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि हम एक जगह में जब रहते हैं तो किसी के साथ बात नहीं करना, या कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, या वो घर पे आते हैं तो उनके सामने दरवाजा बंद करके उनको भगा देना चाहिए। ये सब बात मैं नहीं बोल रहा, बाइबल भी वो नहीं सिखाती है। यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने कहा, एक बार यीशु मसीह के पास आकर शिकायत किया, प्रभु कुछ और भी लोग प्रचार कर रहे हैं तेरे बारे में, उसको आप रोक दीजिए। आप लोग सब इस विषय को जानते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने बोला, जो हमारे विरोध में नहीं है मतलब वो हमारे अनुकूल में। ठीक है, किसी से दुश्मनी रखने के लिए नहीं यहां कहा गया, परंतु मैं उसके लिए थोड़ा सा और एक उदाहरण बोलना चाहता हूं।
आपको मान लीजिए एक गलत शिक्षा सिखाने वाले मसीही समूह आपसे कह रहा है, उनके साथ मिलकर आप एक सेवा कीजिए, ठीक है, सेवा में उनके साथ सहयोग कीजिए। जैसे थोड़ा सा और स्पष्टता में कहे, मिलके कॉन्फ्रेंस करना, मिलके सुसमाचार प्रचार करना, तो लोग कहते हैं ठीक है, सुसमाचार तो सबका एक ही है ना, तो मिलके सुना लेते हैं। लेकिन आप मिलके सुसमाचार का प्रचार करेंगे और उसमें एक व्यक्ति प्रभु में आएंगे, आप उनको कौन सी शिक्षा सिखाएंगे? आप विश्वास करने वाली शिक्षा सिखाएंगे या झूठी शिक्षा सिखाएंगे? बाइबल ये नहीं सिखाती है कि केवल एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, उनको केवल एक उद्धार के अनुभव में ही लाकर वहां छोड़ दो। नहीं, उनको शिष्यत्व का अनुभव की ओर लाना है। इसलिए मसीह के इधर इस सेंटेंस को याद रखिएगा, यीशु मसीह के समान, मसीह की शिक्षा मतलब मसीह के समान एक व्यक्ति को बदलने वाली बाइबल की शिक्षा। उस शिक्षा से बाहर अगर सिखाने वाली शिक्षा हो, उससे परहेज रहना। कई कलीसिया हैं जिसके बीच में हमारे कुछ मतभेद भी है, परंतु वो लोग भी यीशु मसीह के समान बदलने की शिक्षा सिखाते हैं। इस प्लेटफॉर्म में भी मैं एक उदाहरण में बोलना चाहता हूं। उदाहरण के लिए जो है इसी मैंने नॉर्थ इंडिया में ढेर सारे हैं जो है प्रभु के दास भक्त सिंह के जो है द्वारा स्थापना की गई कई कलीसिया है, बाप्टिस्ट कलीसिया है। मूल रूप से देखा जाए मसीह की ही शिक्षा ये सभी लोग सिखाते, परंतु ढेर सारे ऐसे मसीह समूह है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए। मसीहत को जो है संसार में सुखों को प्राप्त करने का और संसार में कमाई करने का एक माध्यम के रूप में प्रचार करते हैं, केवल शरीर की चंगाई का प्रचार करते हैं। 137 थे, अब 129 हो गया, क्योंकि हम लोग जो है मिलजुल कर चलना पसंद करते हैं। लेकिन मिलजुल के चलने का मतलब शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे अंदर जो कार्य कर रहा है वो पूरा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पुनः किसी कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करो, बीमार व्यक्ति को मिलने ना जाओ, ये सब मैं नहीं बोल रहा। हमारे कटिहार में जो कैथोलिक चर्च के जो फादर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ सिस्टर लोगों ने मुझे बताया कि पास्टर हमारे फादर का जो है एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने गाड़ी लेकर के कैथोलिक चर्च गए, पादरी साहब को मिले और उनके साथ बातचीत की। और आपको पता है, पादरी साहब ने बोला आप कौन सा चर्च के हैं? मैंने बताया मैं तो इसी समूह से जुटा हूं। तो उन्होंने बताया कि आपके कलीसिया में भी आपको क्या कब्रिस्तान है क्या? तो मैंने बोला हमारा कब्रिस्तान तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने बोला कलीसिया में कोई मर जाता है तो आप यहाँ लाइएगा, हमारे कब्रिस्तान में आप गाड़ सकते हैं। समझे? हाल फिलहाल में केरला में कोई पादरी ने बोला है कि पेंटेकोस्टल चर्च का आदमी को जो है लाश गाड़ने का अनुमति दिया, तो पूरा तो सेलिब्रेशन हो रहा था फेसबुक आदि में। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 3-4 साल पहले ही सब चल रहा। ये सब बात सहयोग कर सकते हैं आप। मैं उस बात को एक ही लाइन में बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो वो बहुत सारा हो जाएगा। जहां भी मसीह की शिक्षा के साथ
समझौता नहीं होता है, उन सब क्षेत्र में आप अन्य कलीसिया के लोगों के साथ सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? Wherever the doctrine of the Bible will not be compromised, there you can associate with any denomination. मुझे भी दूसरे चर्च के लोग प्रचार करने के लिए बुलाते हैं, मैं जाता हूं। प्रचार करना चाहिए, सेवा में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना शिक्षा में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा कि एक डिनोमिनेशन को आगे बढ़ाओ, एक संस्था को आगे बढ़ाओ, नहीं। मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ने वाली चीजों के साथ हमारी सहयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से नुकसान क्या है? ऐसा होने से नुकसान यह है, परमेश्वर हमारे अंदर करने वाला ये कार्य, अपने पुत्र के समान बदलने का कार्य, वो पूरा नहीं होगा। यही सब दिक्कत, और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। और बाइबल में मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़िएगा, अनेकों पद लगभग सभी पुस्तकों में आप देख सकते हैं झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से परहेज रहने के लिए बाइबल में बताई गई है। नोट करने वालों के लिए महत्वपूर्ण 3 पद केवल मैं दिखा देता हूं, महत्वपूर्ण। अभी तो हम लोग दूसरा यूहन्ना 9 और 10 पद पढ़े थे। इसके अलावा पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 2, एक्चुअली पूरा अध्याय 2 इसी विषय में कह रहा है। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 2 और फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद 17 से 19 तक, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17 to 19, मैथ्यूस गॉस्पेल 7:15, मत्ती 7 की 15, और इसके अलावा बाइबल की कुछ पत्रियां पूरी जो है झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से परहेज रहने के लिए हमें सिखाती है। उसमें से एक पत्री है यहूदा की पत्री। आप लोग समय निकालकर इन सब विषयों को अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, हमें अब एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, हमें सही शिक्षा का पालन करना, सही शिक्षा को सिखाना क्यों जरूरी है? सही वचन को मानना और सही वचन का पालन करना क्यों जरूरी है? पहली बात, बहुत ही सरल तरीके से यीशु मसीह ने बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 3 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, यीशु मसीह ने क्या बोला? देखिए, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमारा शुद्धिकरण क्या चीज से होता है? क्या चीज से होता है? वचन से ही होता है। जिस प्रकार शरीर को शुद्ध करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारे प्राण और आत्मा को शुद्ध करके हमारे शरीर के हर एक हिस्सा में फंसा हुआ हमारे पापों को शुद्ध करने की चीज क्या है? वचन है। ना कोई तीर्थ यात्रा से, ना कोई क्रिया कर्म से पाप से शुद्धिकरण नहीं होगा। यीशु मसीह कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम शुद्ध हो। बहुत सारे लोगों की सोच है केवल रोमी 10:9 के अनुसार यीशु मसीह से प्रार्थना कर, प्रभु आप मेरा पाप के लिए मर के जी उठा। मैं विश्वास करता हूं बोलने से कैसे एक आदमी को उद्धार होगा? कैसे उद्धार होगा? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए उस वचन के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? उद्धार प्राप्त करता है। वचन के कारण, याद रखिएगा, वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। और इस सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण पद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्सेस 13 and 14, 13 और 14 पद पढ़िएगा। ये
कार्य कैसे होता है? यीशु मसीह ने कहा वचन के द्वारा हम शुद्ध हो जाता है। ये कैसे होता है? यीशु मसीह ने कहा परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:3 में बताया मैंने जो वचन तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। अब वचन से हम शुद्ध हो जाते हैं और ये वचन को लेकर के हमारे अंदर शुद्धिकरण कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। The Holy Spirit sanctifies us with the word of God. तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? सही वचन का पालन करने से ही उस वचन के द्वारा हम क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के पवित्रता की ओर तब्दील हो जाएंगे। तो वचन हमें कैसे सुनना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमें सीखना है। अगर सही शिक्षा हमें नहीं मिलती हो तो सही प्रकार हम क्या नहीं हो पाएंगे? यीशु मसीह के अनुरूप नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, अब यीशु मसीह ने थोड़ा सा और इसको स्पष्ट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 31 से लेकर के 34 तक। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 34। 8 का 31 से लेकर के 34 तक वहां क्या लिखा है? वहां यीशु मसीह और यहूदियों के बीच में एक बातचीत चल रही है। तो वहां पर क्या है? 31 से लेकर के 34 तक, 31 to 34। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या चीज से स्वतंत्र करेगा? है हमारे 15 अगस्त के दिन में सब बहुत सारे मसीह लोग बाइबल फेसबुक में पोस्ट करने वाली एक पद है, ठीक है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। गलत नहीं है, परंतु उसका आत्मिक अर्थ में लेना चाहिए। ये मत सोचना कि सत्य को जानेगा तो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र होगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? कौन है सत्य? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि मेरा वचन सत्य है। आप लोग बाइबल पढ़ने वाले ये सब पद पढ़े होंगे, ठीक है। उधर तो सत्य जानोगे अर्थात परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को जानोगे तो वो सही शिक्षा आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या चीज से स्वतंत्र करेगा? आगे आप लोग देख लीजिएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 33 उन्होंने उसको उत्तर दिया, यहूदियों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हैं? वास्तव में वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उस समय भी वो लोग रोमियों के गुलाम थे, परंतु जो झूठ पर विश्वास करता है वो कभी सत्य को नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी बड़ी एक बात बोल रहा है, तुम सत्य को जानोगे ना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब देखिए, यहूदी लोग पूछे हैं, हम लोग अब्राहम के वंश हैं, हम लोग कभी किसी के गुलाम नहीं हो। लोग तो बाबिलोन के गुलाम थे, मेदी पारसी के गुलाम थे, और अब रोमियों के गुलाम है। उसके बाद भी बोल रहे हैं हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी बढ़कर एक बात बोल रहे, क्या है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, ठीक है। यीशु मसीह यहाँ किसको दास कहा है, गुलाम कहा है?
जो पाप के गुलाम है। तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह संदेश केवल उद्धार के विषय में नहीं बोल रहा, इट्स अबाउट आवर सैंक्टिफिकेशन ऑल्सो। यीशु मसीह के पवित्रता की ओर हमें बदलना हो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरे वचन में तुम बने रहे। केवल एक बार वचन को ग्रहण करने से नहीं होगा। यीशु मसीह क्या यह जो शब्द इस्तेमाल किया है वो याद रखिएगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो वचन में बने रहने का मतलब क्या है? वचन की जो सही शिक्षा है, वी नीड टू इंडल्ज इन द ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के सही शिक्षा में हमें क्या रहना है? बने रहना है। तब क्या होगा? हम हमारे शरीर में वास करने वाले पापों से स्वतंत्र होकर हम यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप बदल जाएंगे। तो मेरे प्यारो, अलग रहने की दूसरी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। पहली बात पर हम पिछले सप्ताह अध्ययन किए हैं। We need to be separated from the things contaminated with idols and the things related to idols. मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहना है और उससे जुटी अन्य चीजों से भी अलग रहना है, जैसे लहू बहाना, व्यभिचार, गले गोटे होगा मांस का ना, ये पुराने सभ्यता से जुटी हुई एक चीज को भी वहां बताया। मूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना है। कारण मैंने बताया, मूर्तों की आराधना के लिए दुष्टात्मा इंसान को प्रेरित करती है, परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान हमें बदलने का कार्य पवित्र आत्मा करता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के अनुरूप बदलने वाले हम अगर मूर्तों की अशुद्धताओं के पीछे जाएंगे, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। पवित्र आत्मा हम लोगों से भागेंगे नहीं, परंतु वो कार्य हमारे अंदर क्या हो जाएगा, है ना? उसके विषय में बाइबल में कहता है ना, आत्मा को क्या नहीं करना? बुझाना नहीं। वो कार्य बुझ जाएगा। हमारा सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। वो होने नहीं देना। दूसरी चीज, हमें झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से क्या रहना है? अलग रहना है। क्यों अलग रहना? क्योंकि यीशु मसीह के पवित्रता की ओर हमें बदलने का कार्य पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही करता है। जैसे हम कहेंगे ऐसा है, हम लोग सब कपड़ा धोते हैं, ज्यादातर घर में हमें कपड़ा धोकर हमारी धर्म पत्नी लोग हमारी मदद करते हैं। सिस्टर लोग बुरा नहीं मानना, मेरा कहना यह नहीं है कि सिस्टर लोग ही कपड़ा धोना है, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरे घर में भी मेरी पत्नी मुझे मदद करके देती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो कपड़ा धोते हैं हम लोग, तो धोने का कार्य व्यक्ति करता है, लेकिन धोने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सर्फ को, नहीं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हमें शुद्ध करने का कार्य पवित्र आत्मा करता है, परंतु शुद्धिकरण के लिए वो क्या चीज का इस्तेमाल करता है? परमेश्वर का वचन। और यूहन्ना जो कहता है मसीह की शिक्षा, अर्थात मसीह के अनुरूप बदलने की शिक्षा। हमें उन सभी शिक्षाओं से दूर रहना जो हमें मसीह की शिक्षा, मसीह के अनुरूप बदलने से हमें रोकने वाली हर शिक्षा से क्या होना चाहिए? दूर रहना। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि जो हमारी कलीसिया के नहीं है और जो दूसरे कलीसिया के हैं उनके साथ हमें झगड़ा करना है, मुंह भुला के रहना है, बात नहीं करनी, ये मेरा कहना नहीं। परंतु कोई भी ऐसे शिक्षक और कोई भी ऐसी शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जो हमें यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बदलने से रोकती है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु मदद करे। तो अलग रहने की तीसरा बात पर हम अगले सप्ताह अध्ययन करेंगे। आप सभी को प्रभु आशीष दे।